ऋषि वशिष्ठ ने राजा सगर को यवन, शक, पहलव, पारद और कंबोज की हत्या न करने का आदेश क्यों दिया? और राजा सगर के वंशज श्री राम थे। इस वीडियो के अंदर मैं श्री राम के समय और यवन, शक, पहलव, पारद तथा कंबोज से उनका क्या संबंध था, इस पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। प्रशांत सिंह नाम है मेरा, तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्री विष्णु पुराण, इससे मैं इस वीडियो के अंदर जानकारी दे रहा हूं और आपको एक एक तथ्य को अच्छे से समझाने वाला हूं। अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहें तो इसकी जो लिंक है वो आपको दे दी जाएगी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। अध्याय तीसरा है। हिंदी जो अनुवाद है उसको मैं पढ़ूंगा और पूरी कहानी को मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ये कहानी है, इतिहास नहीं है। ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा है उसके प्रमाण आज उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनका संबंध इतिहास से है। आपको केवल उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले कहानी की बात करते हैं। विष्णु पुराण में क्या लिखा है? अध्याय तीसरा है। लिखा है, हम मानधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मानधाता के पुत्र अमरीश के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। युवनाश्व से हारीत उत्पन्न हुए, जिनसे अंगिरा गोत्र के हारीत गण अर्थात हारीत वंशी ब्राह्मण हुए। प्राचीन काल में पाताल लोक में मौनेय नाम के 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुलों के प्रमुख रत्न और उनके अधिकार छीन लिए थे। पहली जो अतिशयोक्ति बात आई है वो यही है कि 6 करोड़ गंधर्व उस समय, ये तथ्य पूरी तरह से अतिशयोक्ति है। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित नाग राजाओं ने जल में शयन करने वाले सर्वदेवेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति की। स्तुति सुनकर नींद खुलने पर खिले हुए कमल जैसी आंखों वाले जलसाई भगवान को प्रणाम करके नागों ने कहा, हे भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब अनादि और अनंत भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनाश्व के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नाम का पुत्र है, उसमें प्रवेश करके मैं उन सभी दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर जलसाई भगवान को प्रणाम करके समस्त नागपति अर्थात जो नाग राजा थे वो वापस नागलोक लौट गए। फिर पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहन नर्मदा को प्रेरित किया। ये नर्मदा कौन थी? ये नाग राजाओं की बहन थी। तो नाग राजाओं ने उसे पुरुकुत्स के यहाँ भेजा। इसके बाद नर्मदा पुरुकुत्स को पाताल लोक में ले आई। पाताल लोक पहुंचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से बल प्राप्त किया। पुरुकुत्स ने अपने पराक्रम से संपूर्ण गंधर्वों का वध कर डाला और फिर अपने नगर लौट आया। तब समस्त नाग राजाओं ने नर्मदा को यह वरदान दिया कि जो कोई तुम्हारा स्मरण करते हुए तुम्हारा नाम लेगा उसे सर्प विष का भय नहीं होगा। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। प्रातः काल नर्मदा को नमस्कार है और रात्रि काल में भी नर्मदा को नमस्कार है। हे नर्मदे, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम मेरी विषैली सर्पों से रक्षा करो, ये कहना है। और जो व्यक्ति ये कहेगा उसे सर्प का जो विष है वो असर नहीं करेगा। इस श्लोक का उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी भी समय अंधकार में जाने पर भी सर्प नहीं काटता तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाले व्यक्ति को खाया हुआ विष भी नुकसान नहीं पहुंचाता। नागपतियों ने पुरुकुत्स को यह भी वर दिया था कि तुम्हारी संतान का कभी अंत नहीं होगा। पुरुकुत्स ने अपनी पत्नी नर्मदा से त्रसदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नर्मदा से त्रसदस्यु, यहाँ पर दस्यु क्यों लिखा गया है? दस्यु, दास, असुर, राक्षस, ये नाम नागवंशियों के लिए प्रयोग किए गए हैं। नर्मदा नागवंशियों की बहन थी, इसीलिए उसके पुत्र के लिए दस्यु, दास ऐसे नामों से संबोधित किया गया है। त्रसदस्यु से
अरण्य उत्पन्न हुए, जिन्हें दिग्विजय के समय रावण ने मार डाला था। अरण्य के पुत्र पृषदस्यु हुए और पृषदस्यु के पुत्र हरस्यु हुए और हरस्यु के हस्त नामक पुत्र हुआ। हस्त के सुमना, सुमना के त्रिधनवा और त्रिधनवा के त्रयारुणी पुत्र हुए। त्रयारुणी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुए, जिन्होंने आगे चलकर त्रिशंकु नाम प्राप्त किया। वह श्रापवश चांडाल पद को प्राप्त हो गए थे। एक बार 12 वर्षों तक अकाल पड़ने पर उन्होंने विश्वामित्र मुनि के स्त्री बच्चों के पोषण के लिए और चांडाल से दान न लेने के नियम के कारण प्रतिदिन गंगा जी के तट पर एक बरगद के वृक्ष पर हिरण का मांस बांध दिया। इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें सदेह अर्थात शरीर सहित स्वर्ग भेज दिया था। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र से रोहिताश्व, रोहिताश्व से हरित, हरित से चंचू और चंचू से विजय तथा वसुदेव उत्पन्न हुए। विजय से रुरु और रुरु से ब्रक का जन्म हुआ। यहाँ पर वंशावली आपको याद रखनी है और इसे मैं अंत में भी आपको बता दूंगा। तत्पश्चात ब्रक के बाहु नामक पुत्र हुए। वे हैहय और तालजंग आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी के साथ वन में चले गए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। राजा जो बाहु हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी के समय में हैहय और तालजंग की जो बात आई है ये कोई और नहीं है, शक, यवन, पारत, कंबोज यही लोग हैं। तो इन्होंने क्या किया था, राजा बाहु को पराजित करके उनका राज्य ही जीत लिया था। और जो राजा बाहु थे वो अपनी गर्भवती पटरानी के साथ वन में चले गए थे। आगे लिखा है, वन में उनकी पटरानी की सौत ने अर्थात राजा की दूसरी रानी ने गर्भ रोकने की ईर्ष्या से उसे विष दे दिया। उस विष के प्रभाव से रानी का गर्भ 7 वर्षों तक उसके पेट में ही रुका रहा। तत्पश्चात राजा बाहु वृद्धावस्था के कारण महर्षि औरव के आश्रम के समीप मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब उनकी वह पत्नी चिता बनाकर पति के शव को चिता पर रखकर उनके साथ सती होने का निश्चय किया। उसी समय भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले भगवान औरव ने अपने आश्रम से निकलकर उनसे कहा, इस व्यर्थ के दुराग्रह को छोड़ो। तुम्हारे उदर में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमी, अनेक यज्ञों को करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा स्थित है। इसलिए तुम्हें ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। ऐसा कहे जाने पर वह सती होने के आग्रह से रुक गई और भगवान औरव उन्हें अपने आश्रम में ले आए। वहां कुछ ही दिनों में उसी विष के साथ एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। भगवान औरव ने बालक के जातकर्म आदि संस्कार करवाकर उसका नाम सगर रखा। सगर का अर्थ होता है विष के साथ जन्मा हुआ। उपनयन संस्कार होने पर औरव ने उन्हें वेद, शास्त्र और भार्गव नामक आग बरसाने वाला हथियार उसकी शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर सगर ने अपनी माता से कहा, माँ, हम यहाँ क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं? इस प्रकार पूछने पर माता ने उनसे संपूर्ण वृत्तांत कह दिया। उसने बता दिया कि जो हमारा राज्य है उसे हैहय, तालजंग, यवन, शक आदि ने छीन लिया है। तब अपने पिता के राज्य के छिन जाने का वृत्तांत सुनकर क्रोधित सगर ने हैहय और तालजंग आदि का वध करने की प्रतिज्ञा की और उन्होंने लगभग सभी हैहय और तालजंग वंशियों को नष्ट कर दिया। जब शक, यवन, कंबोज, पारद और पहलब नष्ट होने लगे तो वे सगर के कुलगुरु वशिष्ठ की शरण में गए। वशिष्ठ उस समय शक, यवन, कंबोज, पारद और पहलब इनके भी गुरु थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है और इसकी जानकारी मैं पिछले 2 वीडियो में आपको दे चुका हूँ। जो राजा सगर थे उन्होंने हैहय, तालजंग और इन्हीं के साथ ही शक, यवन, कंबोज, पारद, पहलब इनको नष्ट कर दिया। इस डर से ये सभी वशिष्ठ के पास पहुंचे। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें जीते जी मरे हुए के समान करके सगर से कहा, पुत्र, इन मरे हुओं के पीछे पड़ने से अब क्या लाभ? तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मैंने ही इन्हें इनके स्वधर्म और
द्विज अर्थात ब्राह्मणों के संग से वंचित कर दिया है। अपने धर्म का त्याग करने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया है, जिससे ये मलेच्छ भाव को प्राप्त हुए हैं। कौन हो गया है मलेच्छ भाव को प्राप्त? यवन, शक, पहलव, पारद, कंबोज, है, तालजंग, ये सभी एक ही लोग हैं। इन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, ये राजा सगर के समय में थे और उन्हीं के समय की ये बात हो रही है। अभी श्री राम का समय नहीं आया है, श्री राम का समय बहुत बाद में आएगा, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। आगे लिखा है, इसके बाद महाराज सगर अपनी राजधानी में लौट आए और बिना किसी रुकावट के संपूर्ण 7 द्वीपों वाली पृथ्वी पर शासन करने लगे। अध्याय 3 समाप्त हुआ। चौथे अध्याय की बात करते हैं। चौथे अध्याय में कहा गया है, श्री पराशर जी बोले, कथा सुनाई जा रही है। कश्यप की पुत्री सुमति और विदर्भ राज की पुत्री केसनी, ये राजा सगर की 2 पत्नियां थीं। उन दोनों के द्वारा संतान प्राप्ति के लिए उत्तम समाधि के साथ आराधना किए जाने पर महर्षि औरव ने वर दिया। एक रानी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र को तथा दूसरी 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। इसलिए तुम दोनों में से जिसे जो पसंद हो वह अपनी इच्छा से चुन ले। ऐसा कहे जाने पर केसनी ने एक पुत्र का वर मांगा और सुमति ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। तथात्सु कहे जाने पर कुछ ही दिनों में केसनी ने वंश को बढ़ाने वाले असमंजस नाम के एक पुत्र को जन्म दिया और कश्यप पुत्री सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, आप किसी भी धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करें, थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति बातें आपको जरूर मिलेंगी। इसी तरह की अतिशयोक्ति बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि एक स्त्री से जिसका नाम है सुमति, उसने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया, जो कि नामुमकिन है। तो इसे भी आपको समझना है। आगे लिखा है, उस असमंजस से अंशुमान नामक राजकुमार का जन्म हुआ। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं। जो केसनी थी उसको एक पुत्र हुआ, उसका नाम था असमंजस, और असमंजस को अंशुमन नामक एक पुत्र हुआ। इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो वंश है इसी से आगे बढ़ेगा। बाकी जो 60,000 हैं वो मारे जाएंगे। वह असमंजस बचपन से ही दुराचारी था, अर्थात अधर्मी था। वो यज्ञों में, बलियों में विश्वास नहीं करता था। पिता सगर सोचते थे कि बचपन बीत जाने पर यह अच्छी बुद्धि वाला बन जाएगा, परंतु युवा अवस्था में पहुंचने पर भी उसका आचरण नहीं सुधरा, तो पिता ने उसका त्याग कर दिया था। उन 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के ही बुरे चरित्र का अनुकरण किया। यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। असमंजस जो था वो तो अधर्मी था, वो यज्ञों में विश्वास नहीं करता था और न ही बलियों में विश्वास करता था। ठीक इसी तरह जो 60,000 पुत्र थे राजा सगर के दूसरी रानी से, वो भी यज्ञों में विश्वास नहीं करते थे और वो भी बलि प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। तब असमंजस के आचरण का अनुकरण करने वाले सगर पुत्रों द्वारा संसार में यज्ञ आदि सन्मार्ग के नष्ट हो जाने पर सभी देवताओं ने संपूर्ण विद्याओं के धाम, दोष रहित और भगवान पुरुषोत्तम के अंश अवतार कपिल मुनि जी को प्रणाम करके उनके सामने यह बात कही, हे भगवान, सगर के ये सभी पुत्र असमंजस के ही दुष्चरित्र का अनुकरण कर रहे हैं। इनके इस प्रकार असन्मार्ग पर चलने से संसार का क्या होगा? असन्मार्ग का मतलब है असत्य का मार्ग। दुखी संसार की रक्षा के लिए आपने यहाँ अवतार लिया है। यह सुनकर भगवान कपिल मुनि ने कहा, ये सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इसी समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया और उनके पुत्रों द्वारा सुरक्षित उस यज्ञ के घोड़े को कोई चुराकर पृथ्वी के एक छिद्र में घुसा गया। तब उन सगर पुत्रों ने घोड़े के खुरों के निशानों का पीछा करते हुए पृथ्वी को 1-1 योजन तक खोद डाला। ये कथा भी अतिशयोक्ति है। जो 60,000 पुत्र थे उन्होंने जमीन को नीचे 1-1 योजन तक खोद डाला। फिर पाताल लोक में उन राजकुमारों ने अपने घोड़े को घूमते हुए देखा और घोड़े के पास से ही मेघ रहित शरद ऋतु के सूर्य के समान अपने तेज से ऊपर
नीचे और सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़े को चुराने वाले परम ऋषि कपिल देव जी को सिर झुकाए बैठे हुए देखा। तब वे दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर यही हमारा अपकारी और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इस घोड़े को चुराने वाले को मारो मारो ऐसा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। सगर के जो 60,000 पुत्र थे उन्हें गलतफहमी हो गई। कपिल मुनि को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि इसी ने घोड़ा चुराया है, इसे मारो। तब भगवान कपिल मुनि द्वारा थोड़ी सी आंखें बदलकर देखते ही वे सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। तब महाराज सगर को यह बात ज्ञात हुई कि घोड़े का पीछा करने वाला उनका संपूर्ण पुत्रबल महर्षि कपिल के तेज से भस्म हो गया है। तब उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा लाने के लिए भेजा। अंशुमान सगर पुत्रों द्वारा खोदे गए मार्ग से महर्षि कपिल के पास पहुंचा और भक्ति से विनम्र होकर उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान कपिल ने उससे कहा, बेटा जाओ, इस घोड़े को लेकर अपने दादा को दे दो और जो वर चाहो मांग लो। तुम्हारा पोता गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। ये भी किसने बताया था? कपिल मुनि ने। इस पर अंशुमन ने कहा, मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्मदंड से मारे गए और स्वर्ग पाने के अयोग्य मेरे उन दिवंगत पूर्वजों को स्वर्ग प्रदान करने वाला हो। यह सुनकर भगवान ने उससे कहा, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारा पौत्र स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पर लाएगा और उस गंगा का जल स्पर्श होते ही उनकी अस्थियों की भस्म पवित्र होकर ये सब स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु के चरण कमल के अंगूठे से निकली हुई गंगा जी के जल का ऐसा महात्म्य है कि वह न केवल इच्छा पूर्वक स्नान आदि करने का कल्याण करता है, बल्कि बिना इच्छा के भी यदि किसी मृतक प्राणी की अस्थि, चर्म, केस आदि से उसका स्पर्श हो जाए तो उस देहधारी को तुरंत स्वर्ग ले जाता है। ऐसा कहे जाने पर अंशुमन उन्हें प्रणाम करके और घोड़े को लेकर दादा अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सगर ने भी घोड़ा वापस मिल जाने पर अपने उस यज्ञ को समाप्त किया और अपने पुत्रों द्वारा खोदे गए सागर को ही अपने पुत्र स्नेह के कारण अपना पुत्र माना। अर्थात आज हम जो समुद्र देखते हैं, इसको खोदने का काम किसने किया था? सागर के 60,000 पुत्रों ने। इसीलिए समुद्र को सागर भी कहा जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ बातें अतिशयोक्ति होती हैं और ये भी अतिशयोक्ति है। समुद्र को किसी ने खोदा नहीं है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आगे लिखा है, उस अंशुमन के दिलीप नामक पुत्र हुआ। दिलीप के भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भागीरथी किया। भगीरथ से सुहोत्र, सुहोत्र से श्रुत और श्रुत से नाभाग और नाभाग से अम्बरीश, उनसे सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप से अयुतायु का जन्म हुआ। अयुतायु के पुत्र ऋतुपर्ण हुए, जो राजा नल के सहायक और पासा फेंकने की विद्या के मर्मज्ञ थे। ऋतुपर्ण के पुत्र सर्वकाम हुए, उनके पुत्र सुदास हुए और सुदास से सौदास उत्पन्न हुए, जिनका नाम मित्र सह भी था। वे एक बार शिकार के लिए जंगल में गए और उन्होंने घूमते हुए 2 बाघों को देखा। उन्होंने पूरे जंगल को हिरणों से रहित कर दिया, ऐसा उन्होंने माना। उन्होंने क्या किया कि एक बाघ को अपने बाण से मार डाला। मरते समय वह अत्यंत भयानक रूप और अति विकराल मुख वाला राक्षस बन गया। यज्ञ समाप्त होने पर जब आचार्य वशिष्ठ बाहर आए, तब वह राक्षस वशिष्ठ का रूप धारण करके आया और बोला, यज्ञ के अंत में मुझे मनुष्य के मांस का भोजन मिलना चाहिए, इसलिए उसे तैयार करवाओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह चला गया। फिर वह रसोइये का बेश बनाकर आया और राजा की आज्ञा से मनुष्य का मांस पकाकर राजा को भेंट किया। राजा भी उस मांस को
सोने के पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे और वशिष्ठ जी के आते ही उन्होंने वह मांस उन्हें परोस दिया। तब वशिष्ठ जी ने सोचा, अहो इस राजा की दुष्टता तो देखो, जो मुझे मांस परोस रहा है यह वास्तव में क्या वस्तु है। ऐसा सोचकर वे ध्यान मग्न हो गए। ध्यान में उन्होंने देख लिया कि वह तो मनुष्य का मांस है। इसलिए क्रोध से क्षुब्ध होकर उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। हमारे जैसे तपस्वियों के लिए अखाद्य अर्थात ना खाने योग्य जानते हुए भी तूने मुझे यह मांस दिया, इसीलिए तेरी इसी अर्थात नरमास में आसक्ति होगी, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। ऐसा वशिष्ठ ने राजा को श्राप दिया। तदंतर राजा के यह कहने पर कि भगवान आपने ही ऐसी आज्ञा दी थी, इस पर वशिष्ठ ने कहा, क्या मैंने ही ऐसा कहा था? यह सोचते हुए मुनि वशिष्ठ फिर से समाधिस्थ हो गए। समाधि द्वारा यथार्थ बात अर्थात जो राक्षस की माया थी उन्होंने वो जान ली। उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा, तू अत्यधिक दिन नरमांस भोजन ना करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वर को श्राप देने के लिए उद्यत हुए, किंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें समझाया, भगवान ये हमारे कुल गुरु हैं, वशिष्ठ जी हमारे कुल गुरु हैं, इन कुल देवता रूप आचार्य को श्राप देना उचित नहीं है। ऐसा कहे जाने से वे शांत हो गए तथा अन्न और मेघों की रक्षा के कारण उस साप जल को उन्होंने ना तो पृथ्वी पर फेंका और ना ही आकाश में, बल्कि उससे अपने पैरों को ही भिगो लिया। उस क्रोध युक्त साप वाले जल से उनके पैर झुलसकर चितकबरी वर्ण के हो गए। तभी से उनका नाम कलमास्पाद पड़ा और वशिष्ठ जी के साप के प्रभाव से वे 6ठे साल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में राक्षस स्वभाव धारण करके वन में घूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगे। एक दिन उन्होंने एक मुनीश्वर को ऋतुकाल के समय अपनी पत्नी अर्थात ब्राह्मणी के साथ रमण करते हुए देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उन पति पत्नी में से उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उस ब्राह्मणी ने उनसे अनेक प्रकार से प्रार्थना की और कहा, हे राजन प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं हैं बल्कि इक्ष्वाकु कुल के तिलक महाराज मित्रसय हैं। आप स्त्री संभोग के सुख को जानने वाले हैं, अतः अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उस ब्राह्मणी के अनेक प्रकार से विलाप करने पर भी उन्होंने उस ब्राह्मण को वैसा ही खा लिया जैसे जंगल में बाघ अपने मनपसंद पशु को खा जाता है। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत क्रोधित होकर उस राजा को शाप दिया, चूंकि मेरे अतृप्त रहते हुए भी तूने इस प्रकार मेरे पति को खा लिया है, इसलिए जब कभी भी तू कामो उपभोग में प्रवृत्त होगा तभी तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर वह ब्राह्मणी अग्नि में प्रवेश कर गई अर्थात सती हो गई। तदंतर 12 वर्ष बीतने पर शाप से मुक्त होने पर जब एक दिन राजा काम वासना से प्रवृत्त होने लगे, तब रानी मदयंती ने उन्हें उस ब्राह्मणी के शाप का स्मरण कराया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग का त्याग कर दिया। पुत्रहीन राजा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर महर्षि वशिष्ठ जी ने रानी मदयंती में गर्भाधान कराया। राजा तो संभोग नहीं कर सकता था क्योंकि उसे शाप लगा हुआ था। जब उस गर्भ ने 7 वर्षों तक जन्म ना लिया, तब देवी मदयंती ने उस गर्भ पर पत्थर अर्थात अस्म से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अस्मक पड़ा। अस्मक के मूलक नामक पुत्र हुआ। जब परशुराम जी द्वारा इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया जा रहा था, तब इस मूलक की रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर की थी, इसलिए इसे नारी कवच भी कहते हैं। मूलक से दशरथ और दशरथ से इलीविल और इलीविल से
विश्वसह का जन्म हुआ। विश्वसह से खटवांग नामक पुत्र हुआ, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं की प्रार्थना पर दैत्यों का वध किया था। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं का प्रिय कार्य करने पर जब देवताओं ने उन्हें वर मांगने के लिए प्रेरित किया, तब राजा खटवांग बोले, यदि मुझे अवश्य ही वर ग्रहण करना है तो आप लोग मेरी आयु बताइए। तब देवताओं ने कहा, आपकी आयु केवल 1 मुहूर्त और बची है। यह सुनकर वे बिना किसी रुकावट वाले वेगवान विमान से तुरंत मृत्यु लोक में आए और कहने लगे, यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी अधिक प्रिय नहीं लगा, यदि मैंने कभी स्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया और यदि समस्त देव, मनुष्य, पशु, पक्षी व वृक्ष आदि में मेरी अभेद दृष्टि रही है, तो मैं भगवान अच्युत को प्राप्त होऊं। ऐसा कहते हुए राजा खटवांग ने संपूर्ण जगत गुरु भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गए। इस विषय में प्राचीन काल में सप्त ऋषियों द्वारा गाया गया यह श्लोक सुना जाता है, पृथ्वी तल पर खटवांग के समान दूसरा कोई राजा ना हुआ और ना होगा, जिन्होंने स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर केवल 1 मुहूर्त की आयु शेष रहते हुए भी अपनी बुद्धि और सत्य निष्ठा द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया। खटवांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ और दीर्घबाहु से रघु उत्पन्न हुए, रघु से अज, अज से दशरथ का जन्म हुआ और उन राजा दशरथ के यहाँ जगत की स्थिति व रक्षा के लिए साक्षात भगवान कमलनाभ अर्थात विष्णु ने अपने अंशों से राम, लक्ष्मण चारों भाइयों के रूप में पुत्र भाव को प्राप्त किया। तो ये थी कहानी जो आप लोगों ने सुनी। अब आते हैं असली मुद्दे पर जो अभी बाकी है। अब आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, अब इतिहास की बात करूंगा और इसी कहानी से, ये कहानी मैंने नहीं लिखी है और ना ही आपने लिखी है, ये कहानी विष्णु पुराण में है, अध्याय 3 अध्याय 4 में है। अध्याय 3 अध्याय 4 दोनों को मैंने पूरा पढ़ के बताया, एक एक श्लोक को पढ़ के समझाया। इतिहास पर ध्यान देते हैं। राजा बाहु जिसने है और तालजंग जो थे अर्थात जो शक, यवन, पहला, पारद और कंबोज ये सभी एक ही लोग थे। इन्होंने किससे राज्य छीना था? राजा बाहु से, जो राजा सगर के पिता थे। राजा सगर के पिता से राज्य छीन लिया। राजा बाहु का समय पता नहीं है क्योंकि पुराणों में समय की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहास में शक, यवन, पहलव, पारद, कंबोज इनके समय की जानकारी मिलती है। दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम सदी ईसा पूर्व के मध्य में भारत में शक, यवन, पहलव ये लोग आए हैं। इनका समय निश्चित है, उससे पहले ये भारत में नहीं आए हैं, ये हमारा इतिहास कहता है और हम इतिहास में इनके बारे में पढ़ते भी हैं। राजा बाहु का पुत्र सगर हुआ और सगर का असमंजस और असमंजस का अंशुमन, अंशुमन का दिलीप, दिलीप का भागीरथ और भागीरथ का सुहोत्र और सुहोत्र का श्रुत और श्रुत का नाभाग, नाभाग का अम्बरीश और अम्बरीश का सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप का अयुतायु, अयुतायु का ऋतुपर्ण और ऋतुपर्ण का सर्वकाम और सर्वकाम का सुदास, सुदास का मित्रसह और मित्रसह का अस्मक, अस्मक का मूलक और मूलक का दशरथ, दशरथ का इलिबिल, इलिबिल का विश्वसह और विश्वसह का खटवांग, खटवांग का दीर्घबाहु और दीर्घबाहु का रघु, रघु का अज, अज का दशरथ और दशरथ के श्री राम। अर्थात राजा सगर की 26वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन राजा सगर के पिता राजा बाहु के समय में यवन, शक, पहलव, पारद, कंबोज ये सब थे और इन्होंने उन्हें पराजित किया था, उनका राज्य छीना था। इसके बाद सगर का जन्म हुआ और सगर की 26वीं पीढ़ी में श्री राम हुए। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना समय श्री राम का होगा। यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लो किसी का जन्म 1950 में हुआ है, फिर उसके एक पुत्र हुआ 1975 में, फिर उसके एक पुत्र हुआ सन 2000 में, फिर उसको एक पुत्र हुआ 2026 में, फिर उसको एक पुत्र हुआ 2050 में। अर्थात 100 वर्षों में 5 पीढ़ियां होती हैं। 100 वर्षों में अगर 5 पीढ़ियां हैं तो 26 पीढ़ियां अगर निकाली जाएं तो कितना समय होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। राजा सगर से लेकर श्री राम तक की जो पीढ़ियां हैं उनका ये समय आपको ठीक से
समझ में आ जाएगा। मैं शुरू में ही आपको समझा चुका हूं, फिर से समझा रहा हूं। राजा जो बाहु थे सगर के पिता, उनके समय में यवन, शक, पहलव ये लोग थे। इन्होंने पराजित करके उनका राज्य छीन लिया था। यहाँ से समय को जोड़ो, जब आप समय को निकालोगे तो आपको ठीक से जानकारी हो जाएगी। और अंत में मैं यही कहूंगा कि ये एक कथा है, कहानी है, इतिहास नहीं है, क्योंकि इसमें राजा सगर के जो गुरु थे वो वशिष्ठ थे और श्री राम के समय में भी वशिष्ठ जी थे। तो कोई व्यक्ति इतना जीवित कैसे रह सकता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। राजा सगर से लेकर 26वीं पीढ़ी में पैदा हुए श्री राम के समय तक कोई व्यक्ति जीवित कैसे रह सकता है? धार्मिक लोग इसका क्या जवाब देते हैं? क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, तो वो ये कहते हैं कि वशिष्ठ एक पद का नाम था, और ये पूरी तरह से झूठ है। इसीलिए मैंने अंत में कहा है कि ये एक कथा है, कहानी है, इसे इतिहास ना समझो। अगर इसे इतिहास की दृष्टि से देख रहे हो तो फिर आपको शक, यवन, पहलव इनके समय को ध्यान में रखकर देखना चाहिए। हमारे देश में इनका जो समय था 2री सदी ईसा पूर्व से 1ली सदी ईसा पूर्व के मध्य का है। ईरान वाले क्षेत्र में इनका समय 3री सदी ईसा पूर्व का है। इस कथा से इतना तो समझ में आया कि चाहे पुराण हो, महाभारत हो या रामायण हो, सब में यवन, शक, पहलव, पारत, कंबोज, बाहली और हूण इनका उल्लेख है। लेकिन जब पुराणों के बारे में कहा जाता है कि ये तो महावीर और गौतम बुद्ध से पहले लिखे जा चुके थे, अगर पुराण महावीर और गौतम बुद्ध से पहले लिखे गए थे तो फिर इनका उल्लेख क्यों है यवनों का, शकों का, पहलवों का, हूणों का, कंबोजों का? क्योंकि ये लोग भारत में तब नहीं आए थे। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर पुराण महावीर और गौतम बुद्ध से पहले लिखे गए थे तो उस समय के राजाओं की जानकारी पुराणों में क्यों नहीं मिलती है? ये वो प्रश्न हैं जिनका उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े विद्वान यही बात कहते हैं कि पुराणों की रचना महावीर और गौतम बुद्ध से बहुत पहले हो चुकी थी। लेकिन जब पुराणों को खोलकर देखो तो उनमें गुप्तकाल की बातें लिखी हैं, कुछ में मध्यकाल की बातें लिखी हुई हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक कहानी है, इसे इतिहास ना समझो। अगर इतिहास की दृष्टि से इसे आप देख रहे हो तो श्री राम का जो समय है वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और खड़ा होता है, तो फिर 200 ईसा पूर्व में भरहूत और सांची पर जो जातक कथा है उसमें जो राम, लक्ष्मण और सीता है वो कौन है? वहाँ जो राम है जातक कथा में वो गौतम बुद्ध है। लेकिन आज हम जिसकी पूजा करते हैं वो गौतम बुद्ध नहीं है। अगर वो गौतम बुद्ध होते तो रामायण में बुद्ध को बहुत अपशब्द कहे गए हैं, वो नहीं कहे जाते। इसके बारे में मैं अपने कई वीडियो में आपको जानकारी दे चुका हूँ। श्री राम के जो वास्तविक वंशज हैं वो आज भी अयोध्या में हैं। अयोध्या के लोग उन्हें राजा मानते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप लोग समझदार हैं, मेरी बातों को समझ गए होंगे। और राजा सगर से लेकर श्री राम तक का जो मैंने समय बताया है, और ये भी बताया है कि 100 वर्ष में 5 पीढ़ियां आ जाती हैं, तो उस हिसाब से आप जोड़ सकते हो और समय निकाल सकते हो। और आपको मैंने इतना भी बताया है यवन, शक, पहलव आदि हमारे देश में कब आए हैं। बाकी जो काम है वो आप लोगों का है। तो उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।